हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर मकदम है दोस्तों। मैं आज एक अहम टॉपिक पे चर्चा करूंगा, वो लॉ ऑफ एविडेंस है। लॉ ऑफ एविडेंस जो है बिहार एपीओ मेंस के टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे मैं उस पर चर्चा करूंगा। दोस्तों आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर हमारे साथ आप लेक्चर लेना चाहते हैं और पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे पास जो है बैरेक्ट लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि बैरेक्ट लेकर आप जब बैठेंगे तो उसको हम आपको जो पॉइंट हिट कर रहे हैं उसको हम जो है आपको हाईलाइटेड करा देंगे। मैं दोस्तों एक इम्पोर्टेंट आज जो है मैं अपने छात्रों को तो पहले बता ही चुका हूँ, और आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो लॉ ऑफ एविडेंस में है। और लॉ ऑफ एविडेंस में जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि वो कंसेप्ट को क्लियर कर लूँ। और ख़ासकर जो है आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो उस वीडियो को पूरे तरीके से आप देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों के बीच शेयर करेंगे तो हमारे हौसला और अफजाई होंगे। आज का टॉपिक है सेक्शन 7 पर हम बात करेंगे, फैक्ट विच आर द ओकेजन काज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। अब क्या कहता है, फैक्ट विच आर द ओकेजन काज ऑफ और इफेक्ट फैक्ट इन इशू, ये सारी चीज़ें हैं, यानी वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग, यानी जहाँ कॉमा लगा हुआ हो। कॉमा लॉ में बहुत मायने रखता है दोस्तों। कॉमा से समझने की कोशिश करिए, अगर कॉमा आप मिस कर दिए तो प्रॉब्लम होगा। तो आप जो है पहला हाईलाइट करिए बैरेक्ट में। आपको पहला मौका दे रहा हूँ बैरेक्ट में आपको हाईलाइट करने के लिए। पहला हाईलाइट आप देखिए, बैरेक्ट खोलिए। बैरेक्ट में कहता है फैक्ट विच आर द ओकेजन, ठीक है ना। ओकेजन में जो है क्या है, कॉमा लगा है, काज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू पर जो है आपको जो है बिंदी है, पॉइंट रखे हुए हैं, तो आपको याद रखना है, यानी वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतु क्या परिणाम है। अब हमने जो है अभी तक मैंने अपने बच्चों को जो है सुसंगत क्या होता है, विवादक तथ्य क्या होता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या होता है, फैक्ट क्या होता है, कोर्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, और उसके बाद में मैं अदर चीज़ें जो बता चुका हूँ, सेल प्रज्यूम क्या होता है, मैं प्रज्यूम क्या होता है, कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, केस लॉ से रिलेटेड मैं बताता हूँ। मेरे पढ़ाने का अलग तरीके से है, मैं सबसे हट के पढ़ाता हूँ दोस्तों। पहले आपको जो है एक एक पॉइंट हिट कराता हूँ, हिट कराने बाद में देते हैं। तो आप हिंदी में देखिए, लिखता है कि वे तथ्य सुसंगत हैं। वे तथ्य के आप डेफिनेशन देख ही चुके हैं, तथ्य क्या चीज़ है। वो सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों को, क्या है, जो सुसंगत तथ्यों को। अब यहाँ या आ गया, तोड़ना क्या है, वे तथ्य सुसंगत है जो सुसंगत तथ्यों को या क्या है, या बहुत इंपॉर्टेंट है, या विवादक तथ्यों अविहित, विवादक तथ्यों के अविहित, फिर यहाँ क्या है, या अन्यथा प्रसंग, क्या है, अन्यथा प्रसंग हेतु या परिणाम, या जो उस स्थिति को घटित करती हो, उस वस्तुस्थिति को क्या है, उस थिंग्स को क्या है, वो घटित करती हो जिसके अंतर्गत वो घटित हुए, जिसके उनके घटना का संव्यवहार का अवसर दिया गया हो। जब आप इंग्लिश वर्जन में देखेंगे तो इसमें यह कहता है फैक्ट विच आर द ओकेजन, यानी यहाँ फैक्ट है, फैक्ट विच आर द ओकेजन, ओकेजन पे कामा लगा हुआ है, काज और इफेक्ट पे भी कामा लगा हुआ है, इमीडिएट और अदरवाइज, इमीडिएट यानी तत्काल या अदरवाइज अन्य, और उसके बाद लिखा ऑफ रिलेवेंट फैक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू और विच कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग अंडर विच ही हैपेंड और विच एफर्ट
an opportunity of their occurrence or transaction are relevant. Occurrence or transaction are relevant. अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। एक्सप्लेन ये करूँगा तो इसके पहले कुछ दृष्टांत हैं, कोई केस लॉ है। अब हम केस लॉ के माध्यम से समझेंगे कि भाई ये जो है वे तत्व सुसंगत हैं। अब वे तत्व सुसंगत है, कैसे सुसंगत होंगे, क्या उसका जो है उसका क्या जो है ओकेजन होगा, क्या काज होगा, क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे ना। तो चलिए हम इसको क्या है डॉक्टरेट करते हैं। डॉक्टर में क्या होता है, छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है। अब आकर हम इसको छेड़छाड़ करते हैं। छेड़छाड़ में क्या है, पहले हम ऊपर से इसमें बैरेट का देखिए। प्रश्न ये है कि ये क्या ए ने बी को लूटा है, क्या ए ने बी को लूटा है। प्रश्न है, क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज ये वेदर ये रॉबरी वी। अब क्या कहता है, ये तत्व सुसंगत है। क्या है कि ए ने बी को लूटा है, ये इफेक्ट क्या है, सुसंगत है। लूट की थोड़ी देर पहले, अब लूट की थोड़ी देर पहले लूट हो गई है, उसके पहले बी के कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया था, यानी उसके पहले धन लेकर वो मेले में गया था और दूसरे व्यक्तियों ने उसको दिखाया था। यानी मेले में गया था, दूसरे व्यक्तियों को उसने दिखाया था, उसने ये तथ्य है कि उसके पास धन का है, ये उल्लेख है। मेले में धन लेके गया, दूसरे या खास मित्र को दिखाया वो धन, ये क्या है, ये उसने उल्लेख किया कि धन है। अब भी कहता है, प्रश्न ये है कि ए ने बी की हत्या की है। आप लोग प्लीज बैरेट पर ध्यान दीजिए, बैरेट खोलिए फिर उस पर देखिए। प्रश्न है कि ये ने बी की हत्या की है। अब ए ने बी की हत्या की है, क्या है, अब उसी स्थान पर जहां हत्या की गई है उसके समीप जो है, जहां डेड बॉडी है, जहां हत्या की गई है, उसके समीप या भूमि पर गुत्था गुत्था बने हुए कुछ चिन्ह है, सुसंगत है। अब जहां हत्या की जाएगी, जहां डेड बॉडी होगी, उसको क्या है, क्या किया जाएगा, उसको बॉडी को, उस इलाके को क्या कहते हैं, सील कर दिया जाएगा। सील करने के बाद में जो है उसको बारीकी से एक चीज को जो है निरीक्षण किया जाएगा, और उसके जो खून है, स्लेब है, कपड़े हैं, या कोई अदर चीज़ जैसे कोई आसपास हो, या पैर के निशान हो, या जूते हो, या चाकू हो, या कोई भी ऐसे इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में हो, या कोई ऐसी वस्तु हो, वस्तु स्थिति जो आप समझते हैं क्या वस्तु स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड थिंग, ये क्या है। तो वो सारी चीज़ को क्या है, कौन कलेक्ट करता है, वो कलेक्ट करता है। कौन कलेक्ट करेगा, जो घटना हो, घटना स्थल का जो आयु होगा वो उसको कलेक्ट करेगा, ठीक है। अब उसमें क्या क्या समय गुत्था गुत्था चिन्ह सुसंगत, ये सारे जो कलेक्ट करेगा वो क्या होगा, पार्ट ऑफ रिलेवेंसी होगा, ये सुसंगत का फैक्ट होगा, ठीक है। अब ये कहा कि बी कहा कि प्रश्न ये है कि ए ने बी को विष दिया, ए ने बी को विष दिया। इस पर भी हम केस लॉ बताएंगे कि विष कैसे दिया और उस पर सारी चीज़ें हैं। ए ने बी को विष दिया। प्रश्न है कि विष उत्पन्न से कहे जाने वाले लक्षणों को पूर्व बी के स्वास्थ्य की दशा में एक को ज्ञात था कि वो आदत है जिनकी विष देने का असहमत है, सुसंगत है। यानी एक व्यक्ति बैडली इंटेंशन से ये जानता है कि फला चीज़ का ये फला चीज़ से ये रोग से यह ग्रस्त है, और उसको डेली वो दवा लेता हो, और दवा लिक्विड में लेता हो, और वो दवा लिक्विड में लेता हो, तो उसको एक ज्ञान है कि डेली ये दवा लेते हैं, यानी क्या है, नॉलेज है कि ये डेली दवा लेते हैं। अब उसमें क्या है, क्या करते हैं, उसमें जहर मिला के रख देते हैं। अब हटाइए, दूसरी मैटर है कि माँ है, माँ अपने बेटों को डेली क्या देती है, दवा देती है, रोज डेली दवा देती है। माँ कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति उसके साथ मारने का षड्यंत्र कर रहा है, उसने जो है उसमें लिक्विड में क्या है, जहर डाल दिया, और जहर डालने के बाद में माँ ने उसको, अपने बच्चों को क्या है, वो दवा पिला दी। अब बच्चा उस जहर पीने के बाद में डेथ हो गया। यहाँ का नेचर कि माँ का इंटेंशन नहीं था अपने बच्चों को मारने के लिए, किसी अन्य से साथ किया है। तो ये सब पर सारे पॉइंट केस लॉ पे हम समझेंगे।
तो दोस्तों आइए हम केस लॉ पर चर्चा करते हैं। अब अवसर पे क्या है और उस पर केस लॉ है। आपने एक केस बहुत अच्छा सुना होगा कि आर बनाम रिचर्डसन। आर बनाम रिचर्डसन का केस जो है ये आपने सुना होगा, बहुत अच्छी केस है। ये जरूर आप लोग पढ़िएगा, टेक्स्ट बुक में पढ़िएगा, आपको ये मिलेगा केस लॉ। और एक केस लॉ आप जब लिखेंगे नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। आर बनाम रिचर्डसन में ये फैक्ट है कि उस वक्त जो है घर में एक लड़की अकेली रहती थी। उसके माता पिता घर से बाहर खेत में काम करने निकले थे और अपराधी को यह अवसर हुआ कि ये पता था कि उसके माता पिता उस समय घर में नहीं है और अपराधी जो है उसके घर में जाकर जो है उस लड़की को जो है क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। लड़की के कत्ल कर देते हैं और उसके बाद में जब उनके माता पिता अपने घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि लड़की जो है कत्ल हो गया है। देखते हैं बॉडी पड़ी हुई है, खून से लथपथ है। अब उसको क्या मिला है? आर बनाम रिचर्डसन का केस जब पढ़ेंगे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में, परिस्थिति जन साक्ष्य में, उसमें ये बहुत वहां का आयु जो है बहुत बारीकी से कलेक्ट किया था कि वो व्यक्ति घर में आया, इंटर्ड किया, एक मिल में, एक फैक्ट्री में वो वर्कर था। वर्कर होने के बाद में वो आया, आने के बाद में अपने दोस्तों से कहा कि मैं फला बगल में लोहार से मिलने जा रहा हूँ, और लोहार मिलने के पश्चात बहाना लेकर आधे घंटे का जो टर्म है वो आधे घंटे में आकर उसकी उतनी दूरी आकर उसको हत्या कर देना, और हत्या करके जो है पीछे के दरवाजे से भाग जाना। और भागने के पश्चात वो दरवाजे से भागता है तो उसके पीछे जो है दलदल रहता है, नाली रहता है, नाली के पानी दलदल में उसके जूते भीग जाते हैं। जूते भीगने के बाद में उसमें जो है मिट्टी लग जाते हैं। मिट्टी लगने के बाद में वो क्या है अपने उसी काम पे पहुंच जाता है। यहाँ तो काम रफा दफा कर दिया उसने, और उसके बाद पहुंचता है तो दोस्तों से कहता है कि भाई यार ये तुम्हारे जूते में क्या है, मिट्टी लगी हुई है, तुम्हारे क्या नाम है खरोच है बॉडी में, आपके चेहरे पे खरोच है, कहीं कहीं कह दोस्तों उसने अपने बचाव किया। यार मैं बैर तोड़ने के लिए गया था, पेड़ के पेड़ से उतर रहा था नीचे यार, उतरने के बाद में जो है मिट्टी लग गई, गीली थी जमीन, वहाँ मिट्टी लग गई। कितना अच्छा मतलब उसने अपने दोस्तों से बताया, उन्होंने अपने दोस्तों से कितना अच्छा किया। अब पुलिस ने जो है एक बहुत ही मतलब कहे तो पुलिस आयु जो है वहाँ का इस बात को जानकारी थी कि अपराधी को कैसे पकड़ा जाए। अपराधी पकड़ने के लिए उन्होंने ये सोचा कि क्रियाकलाप में जरूर आएगा, तो पुलिस ने पहले बहुत बारीकी तरीके से कलेक्ट किया, जूते के निशान, जूते को नोक और जूतों की नई कीलें जो लगी थीं, ये क्या बहुत बारीकी से कनेक्ट किया। और कनेक्ट करने के बाद मैंने आपको बताया था कि एक जो है वह तथ्य जो है सुसंगत होंगे, मतलब आपको बताया ना था कि जो अवसर मिला हो और ज्ञात हो। तो जूते की जो नोक है उसको भी बाकायदा उसको बना के रखा था। जो लोग अपनी शाबाशी या लोग किसी के दुख में जो है सहभागी होने के लिए, चाहे वो अपराधी क्यों ना हो, वो भी अपने आप को बचने के लिए अपने आप को सफ़ेद पोश दिखाता है जाकर कि सामने साहब मुझे बहुत दुख है, आपके बेटे के साथ जो हुआ है, आपकी बेटी के साथ जो हुआ, मैं आपके दुख में भागीदारी हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ऐसा किसी के साथ ना हो। ये सब लोग अपनी जो है सिंपैथी देने पहुँच जाते हैं। उसके बाद ये हुआ कि मतलब जो है पुलिस ने पूरे लोगों को कहा कि भाई साहब आप लोग से दरख्वास्त है कि जितने लोग यहाँ आए हैं, जितने लोग अपने जो है जूते उतार दें। पुलिस ने सभी जूता को उतार के उसका जूते का जो निशान है उसके मिलान करने लगे। अब मिलान करने लगे तो एक जूता उसी का जूता उसी के निशान पे मेल खा रहे थे। क्या कर रहे थे? मेल खा रहे थे। मेल खाने के पश्चात ये हुआ कि वो जूता
मेल खा रहे थे, मेल खाने पचाते वो जूता वो धीरे धीरे उसमें पुलिस उन पर डाउटफुली होगा, शक होने लगा कि यही होगा, और शक के बुनियाद पर उसको क्या है पकड़ ली जाती है, गिरफ्तार कर ली जाती है। गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस पूछताछ करने लगती है। पुलिस से जो है ये धीरे धीरे ये होता है कि जो उसकी बॉडी है कि उसके बॉडी जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आया था, ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये पाया गया कि उसके पेट में बच्चे थे, यानी डेड बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह आया कि उसके पेट में क्या थे, बच्चे थे। अब पुलिस ने उसकी पूरी तरीके से तफ्तीश और तहकीकात करना शुरू कर दिया। तहकीकात के तहत जो है एक जो धीरे धीरे एक चैन मिलती गई, एक चैन यहाँ गया, एक चैन उनसे पूछा गया कि भाई मिल मालिकों से पूछा गया। मिल मालिकों ने ये कहा, मिल मालिकों के कर्मचारियों ने कहा कि साहब हाँ इसने कहा था कि आधा घंटे के लिए जो है लोहार से मिलने के लिए इसने आया था, और लोहार से मिलने के बाद में इसने जो आया तो मोजा तो है उसके जो है बैर, उसके बाद में बताया कि यार बैर खाने लगा था। यानी स्टेटमेंट वो बार बार चेंज कर रहा है, अपने आप को बचने के लिए वो स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। कभी लोहार से मिलने के लिए बात कर रहा है, दूसरी बात यह है कि कह रहा है यार मैं बैर के पेड़ पर चढ़ गया था, बैर खाने लगा था। तो दो स्टेटमेंट यहाँ चेंज हुआ, यहाँ शक का और बुनियाद पैदा हुआ। तीसरी बात ये हुआ कि लड़की को बहुत पहले जो है जो उसको देखा गया था उसके साथ, तो ये चीज़ें धीरे धीरे शक होता गया, और शक होने के बाद में उसकी कीले वो सारी चीज़ें मिल गए, और आर बनाम रिचर्डसन जो है उस शक के बुनियाद पर पूरे तरीके से सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, उसके अवसर, उसकी मोटिव, उसके कंडक्ट सब जुड़ता गया, और वो जो है एकदम दोषी पाया गया। एविडेंसेस उसके प्रोसिक्यूशन के फेवर में आ गए एविडेंसेस, और उसे जो है कन्विक्ट कर दिया गया। क्योंकि देखिए कितना अपने आप को बचने का प्रयास किया, लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। एक आयु जो है अपना काम बहुत ही बुद्धिपूर्वक और बहुत ही साइंटिफिक मैनर से उस कोई भी मैटर हो उसका इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो ये हम कहते हैं ये केस था ओकेजन। अब हम बात करते हैं ओकेजन पर। ये केस है आर बनाम रिचर्डसन अवसर पर। यह अवसर में क्या है कि ऐसा तथ्य जो साक्ष्य दिया जा सकता है जो मुख्य रूप से अवसर बनते हैं। उदाहरण के लिए लड़की उस वक्त घर में अकेली थी। क्या है, लड़की जो है घर में अकेले थी। इस धारा के साथ प्रथम दृष्टांत एक उस अवसर दर्शाता है। मैंने इस धारा में प्रथम उत्तर है कि लड़की अकेले थी, तो क्या है, अवसर दर्शाता है। यदि कोई व्यक्ति ये कहने में कि मेले का अवसर है और कोई व्यक्ति कहे कि मेले का अवसर उसके पास पैसा, उसी पैसे को लूट लिया गया था, तो ये सिद्ध करने का जो है पड़ेगा कि उसके पास कुछ पैसे थे या नहीं थे। ये क्या है, ये भी अपॉर्चुनिटी, ये भी अवसर है। अब ये बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं काज और कारण और हेतु। कारण हर जगह होता है, बगैर कारण से कोई काम ही नहीं हो सकता है। काज होगा तभी तो कोई एक्ट आगे बढ़ेगा। यानी ऐसी सब परिस्थितियां साक्ष्य दिया जा सकता है जिनके कारण मुख्य तथ्य पैदा होते हैं। भाई साहब, एविडेंस लॉ को समझने के लिए जब तक आप केस लॉ नहीं समझेंगे, जब तक आपको पूरी तरीके से चाहे एविडेंस हो, चाहे टीपीए हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, आप नहीं समझ पाएंगे। प्रोसीजर लॉ आप समझ जाएंगे, आईपीसी समझ जाएंगे, लेकिन इसे समझने के लिए आपको टेक्स्ट बुक मैं प्रेफरेंस करता हूँ। टेक्स्ट बुक आप जरूर लें, चाहे अवतार सिंह का टेक्स्ट बुक लें। टेक्स्ट बुक आप जरूर पढ़ें। बगैर टेक्स्ट बुक से आपका कोई भला होने वाला नहीं है। ठीक, आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, एक पॉइंट पे कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो एग्जाम में आप अच्छा रोल करेंगे, अच्छा रोल प्ले करेंगे। फिर इसके बाद में ये कहता है कि ऐसी सब परिस्थितियाँ, ऐसी सब सर्कमस्टेंसेस साक्ष्य दिया जा सकता जिनके कारण मुख्य तथ्य पैदा हुआ। कारण ये पता लगाता है जिसके कोई विशेषकार हुआ हो या उसे न्यायालय द्वारा कार्य उस व्यक्ति के जोड़ने में सहायता मिलती हो, जिसने कार्य किया होगा, क्योंकि वो पराया व्यक्ति कार्य करता है, उसने कारण का वो क्या है, वो हेतुक है। अब ये आपके समझ में नहीं आया होगा, मैं जिस तरीके से बता दिया हूँ। कहने का मतलब ये है कि ऐसी सब परिस्थितियां
सब परिस्थितियां का साक्ष्य दिया जा सकता है, एविडेंस दिया जा सकता है, जिनके कारण मुख्य तथ्य पैदा हुआ हो, जिनके कारण जो है मुख्य यानी मेन फैक्टर पैदा हुआ हो, कारण से ये पता लगता हो कि कोई विशेष कार्य क्यों कैसे हुआ, ऐसे न्यायालय का कार्य करेगा। जो कोर्ट है ऐसे कार्य करेगा, उस व्यक्ति को जोड़ने में सहायता मिलती है। और जिसने ये कार्य किया होगा, क्योंकि वो प्रायः उसी व्यक्ति ने उस कार्य को करता हो और उसने कार्य हेतु रहा हो, तो उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, अब मैं देखता हूं एग्जाम्पल क्या कह रहा है। यदि किसी व्यक्ति के पास पैसा कम पड़ रहा हो, क्या पड़ रहा हो, रुपया है वो कम पड़ रहा हो, तो इस बात का कारण दर्शाता है कि हमारे पास रुपया कम है। यहाँ क्या होता है, काज शो हो रहा है कि हमारे पास रुपया कम है। और कम के लिए, प्रत्येक के लिए क्या करेगा, कुछ तो करेगा ना, तो क्या करेगा, उसे कर्ज लिया था, आवश्यकता पड़ेगी तो कर्ज लेगा। और कर्ज के लेने के लिए कहाँ जाएगा, बैंक जाएगा या कहीं जाएगा, तो उसे मंजूरी मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा। तो ये सिद्ध करने के लिए कि उसके पास क्या है, ऋण लिया था, कर्ज लिया था, तो ये क्या हो गया, काज हो गया, आवश्यकता हो गया। यानी आवश्यकता ही काज को जन्म देती है। जब आवश्यकता नहीं होगा तो काज की जन्म नहीं देगा। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कोई चीज आवश्यकता होगा तभी तो काज छुपा होगा, आपको कोई काज छुपा होगा तभी तो आवश्यकता होगा। मेरा काज है आपके सामने आना, मेरा काज है खुद को पढ़ना, मेरा काज आपको बताने का नहीं है, मेरा काज है कि आपके साथ मिलकर वार्तालाप करना, एक काज है। अब ये कहता है कि कुछ अर्थ हेतु शब्द होता है। अब इसमें जो है उसका आवश्यकता की दर्शाता है, यानी वो कर्ज लिया था, मंजूर नहीं करता, ये सिद्ध करने के लिए उसे ऋण लिया था, उसकी जरूरत का साक्ष्य दिया जा सकता है। क्या उसे कर्ज मिला था या नहीं मिला था, ये जो सारी चीजें हैं उसे सिद्ध करना है कि साक्ष्य में दिया जा सकता है उसने कर्ज नहीं लिया है या कर्ज लिया था, वो एविडेंसेस में दिए जा सकते हैं। ठीक है। अब ये बात करता है कुछ अर्थ में इस धारा का हेतुक शब्द, यानी हेतुक शब्द जो है जिस अर्थ में प्रयोग किया गया वो धारा 8 में प्रयुक्त प्रेरणा शब्द से मिलता है। और हेतु ऐसा होता है जो किसी कार्य का कारण बनते हैं। हेतु ऐसा है कि हेतु क्या होता है, मोटिव, किसी कार्य का जो है वो क्या बनता है, कारण बनते हैं। और उसी कार्य के प्रेरणा भी देता है, जो वही कार्य है उसी के प्रेरणा देता है। अब परंतु ये एक केस आया था इंडियन एयरलाइंस बनाम माधुरी चौधरी का। इंडियन एयरलाइंस बनाम माधुरी चौधरी में ये जजमेंट हुआ कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट किसी हवाई जहाज की दुर्घटना का कारण दर्शाने के लिए सुसंगत होती है। जो एक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है किसी घटना का जो है किसी हवाई जहाज की दुर्घटना के कारण का दर्शाना के लिए कि कोई वो दुर्घटना कैसे हुई कैसे नहीं हुई, अगर इंक्वायरी रिपोर्ट ने दी है रिपोर्ट तो वो क्या है, वो क्या सुसंगत होगा। और ऐसी रिपोर्ट प्रत्येक पश्चातवर्ती कार्रवाई को सुसंगत होगी। अगर प्रत्येक पश्चातवर्ती होगी जो उस पर क्या है वो क्या होगा, सुसंगत होगी। और उस दुर्घटना का कारण विवादक तथ्य हो, क्या उस दुर्घटना के क्या कारण हो, विवादक तथ्य हो। ये काज है, मोटिव है। अब बात करते हैं इफेक्ट की। इफेक्ट है कि प्रत्येक कार्य कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ देता है। इफेक्ट में है क्या है, प्रत्येक कार्य कुछ न कुछ प्रभाव जो है छोड़ देता है। वो प्रभाव केवल उसी कार्य का होना नहीं दर्शाता है बल्कि उसकी कार्य की प्रकृति पर प्रकाश डालता है। किसी विशेष व्यक्ति के मृत्यु और आत्महत्या और हत्या के प्रभाव से भिन्न, इसलिए धारा 7 में उपनित है। और इफेक्ट में भी केस जो है आर बनाम रिचर्डसन का केस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इफेक्ट में क्या कहता है, रिचर्ड एक जो है लड़की की हत्या हुई, ठीक है। इफेक्ट में क्या होता है, लड़की की हत्या हुई आर बनाम रिचर्डसन में, और हत्यारे जूते के निशान लड़की के घर में जो मिले थे, क्या है, जूते के निशान जो है लड़की के घर में मिले थे, ठीक है।
अब उसके बाद में उसके पैर के निशान, उसके उंगलियों के निशान, उसके जो है सब कुछ मेल खा रहा था। और ये उसके जो नीचे जूते का तल्ला है वो बिल्कुल नया था, वो भी मेल खा रहा था। थोड़ी देर बाद कुछ पहले जो उसने कीले जड़ी थी वो भी मेल खा रहा था। और ये निशान व्यक्ति को आने का प्रमाण है, और वो मिला तो ये निशान जो है उसी व्यक्ति का प्रमाण मिला। वो तथ्य रिचर्डसन का नाम बताया गया, जो रिचर्डसन है उसका नाम बताया गया। बाद में क्या हुआ कि वो बाद में पकड़ा गया और उसके घर में जूता मिला जो नाप, कील, दूसरी द्वारा शकल बिल्कुल वैसा था जो उसको पकड़ा गया। उसके जूते, उसकी कील, उसके जत्ते तोले जलो सब वही जैसा था। तो यह क्या है, यहाँ इफेक्ट है, परिणाम है, वो निकला। कॉन्सिक्वेंसेस देखिए, अब वो क्या हो गए, सारे चीज निकले, वो पूरे कॉन्सिक्वेंस क्या है, रिलेवेंस हो गए, सुसंगत हो गए। क्योंकि इस रिचर्डसन के स्थान पर उपस्थित सिद्ध की जाती है कि जिस व्यक्ति का जहर दिया गया तो उसे शरीर पर आने वाले प्रभाव को डायरेक्ट में सुसंगत माना गया। और एक केस आया था, बहुत ही अच्छी केस है इस धारा में, जो है परिस्थितियों को सुअवसर बनाना, यानी परिस्थितियों को जो है सुअवसर बनाना। आर बनाम डुल्लेन का केस है, रिचर्डसन का केस आपने पढ़ ही चुका है। तो इस धारा में दृष्टांत में विष देकर हत्या के बारे में है। आपने देखा हो, जहर दे दिया हो, जहर देने के बारे में भी बताया गया हो कि वे व्यक्ति को जहर दे दिया था। आपने पढ़ा होगा NAB को जहर दिया, और जहर कैसे है, वो सुसंगत है, ये हमने अभी देखा ना। तो उसमें यह कि धारा तीसरे के जब हम दृष्टांत देखेंगे तो उसमें कहता है कि विष देकर हत्या के बारे में है। ये तथ्य के अभियुक्त जो है मृतका के आदतों से परिचित था। जो अभियुक्त है वो जो है, जो अक्यूज है, वो जो मृतका है यानी जो डेथ है, उससे क्या है, उसकी जो आदत है, दिनचर्या आदत है, वो है पूरी तरीके से उसे इंट्रोड्यूस है, पूरी तरीके से वो परिचित है। तब यहाँ क्या होगा, अगर वो जानता है, वो परिचित है, उसकी डेली दिनचर्या चाहता है, तो यहाँ वो जो फैक्ट है वो पूरी सुसंगत है। क्योंकि इससे उसने जहर देने की बड़ी सुविधा मिली थी, उसे जहर देने के लिए बड़ी सुविधा मिली थी। इस दृष्टांत में कि तथ्य आर बनाम डोलेन से मिलते जुलते हैं। मृतक को कब्जे की शिकायत था, क्या था, मृतक को जो है पेट का यानी कब्जे का जो है शिकायत रहता था, इसलिए कभी कभी शाम में वो जुलाब की खुराक लेता था। जो शाम होता था, इवनिंग टाइम में है, तो जुलाब को खुराक लेता था। पराया माँ उसी को खुराक देती थी, जो माँ है, मैंने आपको बताया था, उस यहाँ उसकी खुराक देती है। अभियुक्त को ये सब मालूम था, जिसको अभियुक्त को ये सब मालूम था, उसने खामोशी से जुलाब की शीशी को क्या है, गुलाब की जो जुलाब की शीशी को उस स्थान पर विष शीशी में रख दी, और माँ ना जानते हुए भी अपने हाथों से अपने लड़कों को ये जहर जो है पिला दी। यानी माँ को ये नहीं पता था कि इसमें जहर है, और वो इसी से अपने जो है लड़कों को है पिला दिया, जिससे वो मर गया। ये तथ्य है कि अभियुक्त मृतका के आदतों से परिचित था, ये फैक्ट है। यहाँ जो है ये फैक्ट है कि उसके आदतों से परिचित था। सो यहाँ क्या माना गया, सुसंगत माना गया, रिलेवेंट माना गया, क्योंकि इसी के जहां से इतनी आसानी से पिला देना क्या उसको क्या मिला था, सुअवसर मिला था। अवसर की बात है कि सुअवसर यानी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है, इस तरीके से उसका जो है जहां देकर मारा जा सकता है। अब दोस्त है, मतलब अब क्या है, कोई दोस्त है रोज डेली शराब पीता है, आदत से उसका जब पता है, आपको आदत है, और उस दोस्त को क्या नाम है आप जानते हैं, इसकी डेथ करना है, उसको क्या नाम मिलाते हुए बोतल में मिला दिया, उसको जहर उस लिक्विड दे दिया, उसको पी लिया। ऐसे तमाम केसेस हिंदुस्तान के अंदर आए, ऐसे तमाम की जहर पिला दिया गया आपस में तमाम लोगों, जिसको मारना है उसे आसानी से मारा जा सका और आसानी के साथ धोखा दिया जा सका। तो इस साथ में जो है ये बात है। अब बात करते हैं, तीसरी बात ये है कि टेप रिकॉर्ड किया गया वार्तालाप। अब इसमें टेप रिकॉर्ड की बात कही गई और स्टेट ऑफ थिंग यानी वस्तुओं, ये सारी चीज़ को हमने तोड़ा है। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग समझे। टेप रिकॉर्ड किया गया वार्तालाप, ऐसा साक्ष्य जिसमें धारा 65 का सबसेक्शन 13, 65 सबसेक्शन 30, इससे आप नोट करिए और वहाँ जाकर क्लिक करिए। ओके,
प्रमाणपत्र आवश्यक होती। द्वितीय साक्ष्य अब निर्धारित किया गया है कि ये एक असल कैसेट था जिसमें फिरौती के लिए की गई कॉल को रिकॉर्ड किया गया था, इसे प्रथम साक्ष्य माना गया। यानी इसमें एक बात रिकॉर्ड की गई थी, फिरौती की मांग की गई थी, और उस बात को रिकॉर्ड की गई और उस रिकॉर्ड को क्या है, प्राइमरी एविडेंस माना गया। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट ऑफ थिंग, यानी वस्तुओं की स्थिति। जो तत्व वस्तुओं की ऐसी स्थिति को दर्शाते हैं जिनके अंतर्गत मुख्य तत्व घटित हुए हैं वो सुसंगत होंगे। यानी जो तत्व वस्तुओं की ऐसी कंडीशन को दर्शाते हो जिनके अंतर्गत जो है मुख्य तत्व जो है क्या हो, घटित हुई हो, वे क्या होंगे, सुसंगत होंगे। तथ्य की इस श्रेणी से ऐसे तत्व सम्मिलित होंगे जो पक्षकारों के संबंध में हैं और हत्या की स्थिति में मृतकों को स्वास्थ्य के स्थिति में संबंध है। अब इसमें जो है एक केस आया था रटन बनाम राजीनामा। रटन बनाम राजीनामा का केस जो है ये 1917 में डिसाइड किया गया था, जिसमें अभियुक्त पर आपकी पत्नी अपनी पत्नी पर गोली मारने का, हत्या करने का आरोप था। रटन बनाम राजीनामा में जो है पत्नी को जो है गोली मारने का पति पर आरोप था और उसने बचाव में कहा ऐसा दुर्घटनावश हो गया था। अपने डिफेंस में कहा कि साहब ऐसा एक्सीडेंटली हो गया था, मैंने हत्या करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये तथ्य कि वो अपनी अर्धनग्नी से खुश नहीं था। ये फैक्ट है कि उसकी जो बेबी थी वो बेबी अर्धनग्नी थी, यानी मॉडल थी, वो इससे वो खुश नहीं था। यहाँ क्या हुआ, यह फैक्ट है। और किसी अन्य स्त्री से मित्रता का संबंध रखता था, और वो है किसी जो है इसकी जो संबंध है वो किसी अर्धनग्नी से खुश नहीं था, और वो किसी स्त्री के साथ जो है संबंध रखता था, एडल्ट्री का काम है ना, मतलब संबंध रखता था, उसे क्या माना कि सुसंगत माना गया, क्योंकि इससे पति पत्नी के संबंध पर प्रकाश पड़ता है कि और हत्या के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अब मान लीजिए कि किसी बेबी है और दूसरे पड़ोस वाले से आप प्रेम लग गया हो, तो ये क्या है, फैक्ट है। पत्नी को मानना कहते हैं कि ना बांसुरी बजेगी ना गेम चलेगा, तो उसको यहीं से ख़त्म कर दो। तो ये ज़्यादातर ज़्यादा होता है कि आ बैल मुझे मार, तो आ बैल मुझे मार ये अवसर है, काज है, और इसमें हमने पढ़ा मोटिव पढ़ा, और इसमें ओकेजन पढ़ा, और उसके बाद में हमने पढ़ा सबसे जो है अपॉर्चुनिटी पढ़ा, 3-4 केस लॉ पढ़ा। ये 4-5 केस लॉ पढ़ने के आप लोग जो है एक धारा 7 को सही तरीके से एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन ना आए तो फिर पढ़िए, फिर रीड करिए, फिर नहीं समझ में आए फिर रीड करिए। जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप आगे ना जाए। दोस्तों, मैं धारा 7 यहीं से समाप्त करता हूँ। थैंक यू।